हेलो टू एवरीवन, वेलकम ऑन स्टडी ऑन पॉइंट। तो आज सभी का स्टडी ऑन पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। तो स्टडी ऑन पॉइंट में आज हम बात करेंगे इकोनॉमी की और इकोनॉमिक्स की। ठीक है कि इकोनॉमी क्या होती है और इकोनॉमिक्स क्या होता है, और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, किसी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये एक सब्जेक्ट मैटर है जिसमें स्टडी करते हैं किसकी, इकोनॉमी की, जिसमें हम इकोनॉमी की जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उसकी स्टडी करते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि इकोनॉमी क्या होती है। तो पहले हम किसके बारे में जानेंगे कि इकोनॉमी क्या होती है। तो इकोनॉमी इज एन एरिया, इकोनॉमी क्या होता है, एक एरिया होता है। ठीक है, इकोनॉमी इज एन एरिया, इकोनॉमी एक एरिया है इन विच, जिसमें क्या होगा, जिस एरिया में क्या होगा कि गुड्स एंड सर्विस, गुड्स और जो सर्विस होती हैं, मतलब गुड्स को कहते हैं सामान, वस्तुएं, और सर्विस मतलब सेवाएं। तो जो गुड्स और सर्विस होंगी वो क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी, बनाई जाएंगी, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बांटा जाएगा सभी लोगों में, और उन लोगों द्वारा क्या किया जाएगा, कंजप्शन किया जाएगा, कंज्यूम्ड की जाएंगी, उनको उपभोग किया जाएगा, एज वेल एज ट्रेड, और उनका व्यापार भी किया जाएगा। तो इकोनॉमी क्या होती है, उस एरिया को कहा जाता है इकोनॉमी, जहाँ पर क्या होता है कि इकोनॉमी एक एरिया है जहाँ पर किसी वस्तु या सेवाओं को बनाया जाता है और उनका व्यापार किया जाए, उनका उपभोग किया जाए। ठीक है, और लोगों में उनको बांटा जाए। तो ऐसे उस एरिया को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो देखते हैं इकोनॉमिक्स क्या होती है कि इकोनॉमिक्स इट इज़ ए सब्जेक्ट मैटर, ये एक सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है, एक सब्जेक्ट है जिस डेट फोकस, जो क्या करता है, फोकस करता है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स जो फोकस करता है किस पर, रेशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। जो हमारे पास रिसोर्सेज है, संसाधन है, ठीक है, हमारे पास स्रोत हैं किसी चीज़ के, वो क्या है, कमी है, उनकी कमी है, संसाधनों की हमारे पास कमी है, तो उनका सदुपयोग करने का जो फोकस होता है वो हम किस में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट मैटर है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसकी, रेशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। जो हमारे पास स्केयर रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो संसाधन हमारे पास कम है, उनको हम सदुपयोग किस प्रकार से करें, उनका हम सही से उपयोग किस प्रकार से करें, वो हम पढ़ते हैं किसमें, इकोनॉमिक्स में। सच डेट, और उनका उपयोग हमें इस प्रकार से करना है कि इकोनॉमिक गेन मैक्सिमाइज्ड क्या हो जाए, कि इकोनॉमिक गेन क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है, मतलब कि हमारे पास क्या है कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, स्केयर रिसोर्सेज हैं, संसाधनों की कमी है। तो जो हमारे पास संसाधन हैं उनका हम उपयोग किस प्रकार से करें कि हमें अधिक से अधिक लाभ हो, कि हमें अधिक से अधिक लाभ हो। ठीक है, इकोनॉमिक गेन को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लो, देखो इस समय हमारे पास जितनी संसाधन सबकी कमी है। मान लो वुड की, लकड़ी की बात करते हैं, लकड़ी की हमेशा डिमांड ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि लकड़ी से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, अल्टरनेटिव यूज है लकड़ी की। ठीक है, चेयर बनती है, फर्नीचर बनता है, जलाने के काम में आता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लकड़ी तो हमारे पास मान लो एक ही पेड़ की लकड़ी है, ठीक है, तो उसका हम उपयोग किस प्रकार से करें कि उससे हमें क्या हो, इकोनॉमिक गेन मैक्सिमाइज हो, जो मतलब आर्थिक लाभ, पैसों का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अगर उसको फर्नीचर बनाकर बेचेंगे तो उससे ज़्यादा पैसा मिले। ठीक है, अगर हम मान लो क्या करें, उनको उसका कोयला बनाकर बेचें तो उससे हो सकता है उससे कम पैसा मिले। तो जो हमारे पास रिसोर्सेज तो कम है, तो हम उनका उपयोग किस प्रकार से करें कि उससे हमें अधिक से अधिक लाभ हो। एक ही चीज़ को हम किस में उपयोग करें कि उससे हमें अधिक लाभ हो, उस चीज़ को हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे इकोनॉमी। इकोनॉमी एक एरिया होता है जहाँ पर किसी चीज़ को बनाया, बांटा और उसको उपयोग किया जाता है, उसमें व्यापार किया जाता है, और इसी चीज़ की स्टडी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। कि जो हमारे पास स्केयर रिसोर्सेस है, जो हमें गुड्स सर्विस बनाना है, तो उनसे हम क्या बनाएं जिससे कि हमें क्या हो, अधिक से अधिक लाभ हो, उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें दो बात क्लियर हो गई, क्या कि इकोनॉमिक्स क्या होती है और इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या होते हैं। आगे हम बात करते हैं कि आगे हम बात करेंगे कि किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी की बात करेंगे। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, कोई भी इकोनॉमी हो उसकी एक सेंट्रल प्रॉब्लम है। पहली क्या है कि स्केयर रिसोर्सेस है, हमारे पास क्या है, स्केयरसिटी या स्केयर रिसोर्सेज। ठीक है, स्केयर रिसोर्सेज क्या है, कम है। ठीक है, स्केयर रिसोर्सेज है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि अल्टरनेटिव यूज है उसकी, अल्टरनेटिव
यूजेस हैं। ठीक है, पहली बात तो संसाधन की कमी है जो है वो भी कम है, और फिर उसी चीज़ के बहुत सारे उपयोग भी हैं। तो इससे क्या हो जाता है, प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। ठीक है, इससे क्या होती है, एक प्रॉब्लम अराइज हो जाती है जिस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इकोनॉमिक्स की स्टडी करना नेसेसरी हो जाता है। जिस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इकोनॉमिक्स की स्टडी करना क्या हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि रिसोर्सेज को क्या करना होता है, रेशनल मैनेजमेंट चाहिए। मतलब इसलिए इस रिसोर्सेज को क्या करना होता है, सही से उपयोग करना होता है। क्यों? क्योंकि स्केयर है हमारे पास, पहली बात तो संसाधन कम है, और दूसरी बात क्या है, अल्टरनेटिव यूज है, उनके बहुत सारे उपयोग हैं। ठीक है, अब हम ये तो हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम हो, किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम होती है क्या, स्केयर रिसोर्सेज की कमी, और दूसरा अल्टरनेटिव यूजेस, उनके बहुत सारे उपयोग। अब हम बात करेंगे इनके कुछ टर्मिनोलॉजी की। ठीक है, जो हमारे इकोनॉमिक्स में जिस टर्मों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है, अपने शब्द होते हैं, तो उनको जानना हमें पहले ज़रूरी हो जाता है। तो पहले हम उनके बारे में बात करेंगे कि क्या होता है। तो पहले हम स्केयर की बात करते हैं। स्केयरसिटी क्या होता है, ठीक है, जो हमारी क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, इसकी क्या होती है, लैक ऑफ रिसोर्सेज। स्केयरसिटी क्या कह सकते हैं, लैक ऑफ रिसोर्सेज की कमी। ठीक है, लैक ऑफ रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, स्केयरसिटी कह सकते हैं। ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। ये क्या है, एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। ये क्या है, स्केयरसिटी क्या है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम। ये हमारी इकोनॉमी में नहीं है। अगर हम ये बात करें केवल इंडियन इकोनॉमी में ही संसाधन कम है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। दुनिया में जितनी भी इकोनॉमी है, जैसे इंडियन इकोनॉमी हो गई, यूएस इकोनॉमी, हर देश की अपनी एक इकोनॉमी होती है, क्योंकि हर देश अपनी वस्तुओं को बनाता है, उससे ट्रेड करता है, उसको कंज्यूम करता है, तो बहुत सारी इकोनॉमी है। और हर इकोनॉमी की एक ही प्रॉब्लम है कि स्केयर रिसोर्सेज है उसके पास, और क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस है। तो स्केयरसिटी मतलब क्या था, लैक ऑफ रिसोर्सेज की कमी, और ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। ठीक है, अल्टरनेटिव यूज का मतलब होता है, अल्टरनेटिव यूज का मतलब क्या होता है कि उसके बहुत सारे उपयोग। दूसरा होता है हमारा कंज्यूमर। इसमें कंज्यूमर क्या होता है, जो किसी गुड्स और सर्विस को क्या करे, कंज्यूम करे, मतलब उसका उपयोग करे। ठीक है, यूज करे, हु यूज गुड्स एंड सर्विस, जो क्या करे, गुड्स और सर्विस का उपयोग करता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। और जो प्रोड्यूस करता है, इकोनॉमी में प्रोड्यूसर भी होते हैं और कंज्यूमर भी होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर भी होते हैं और कंज्यूमर भी होते हैं। देखो, प्रोड्यूसर कौन होता है, हु प्रोड्यूस द गुड्स, हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस, जो गुड्स और सर्विस को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, उसको प्रोड्यूसर कहते हैं, और जो कंज्यूम करता है उसको कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं किसी भी इकोनॉमी के। कंज्यूमर होगा, प्रोड्यूसर होगा, तभी तो इकोनॉमी चलेगी। जब एक आदमी बनाएगा, दूसरा उसको उपयोग करेगा। अगर सब बनाने में लग जाए, कोई उसको उपयोग ही ना करे, तो कैसे इकोनॉमी फिर चल नहीं पाएगी। ठीक है, तो इकोनॉमी को चलाने के लिए कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स, ठीक है, ये होते हैं। इकोनॉमी में मार्केट भी आती है। मार्केट क्या होता है, अब तो मार्केट हमारे क्या है, बिना फिजिकल एग्जिस्टेंस के ही मार्केट चल रही है। मार्केट क्या होता है, वेयर, जहाँ पर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर दोनों क्या करते हैं, मिलते हैं और डील करते हैं। ठीक है, द प्लेस वेयर कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर आर मीट। ठीक है, द प्लेस वेयर कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, जो कंज्यूमर है और जो प्रोड्यूसर है, आर मीट, क्या करें, मिले। ठीक है, वो क्या होगा, हमारा मार्केट होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, कुछ हमारे बेसिक टर्मिनोलॉजी होती हैं। ये कुछ हमारे बेसिक टर्मिनोलॉजी होती हैं किसी भी इकोनॉमी में। ठीक है, अब हम आगे हमें और पढ़ना है। ठीक है, इनके बारे में मार्केट बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, प्रोड्यूसर बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, इनका बिहेवियर कैसा होता है, मार्केट बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हमें इन्हीं की स्टडी करना होता है, और इनकी स्टडी 2 लेवल पर होती है, एक छोटे लेवल पर होती है और एक बड़े लेवल पर होती है। ठीक है, इनकी स्टडी जो होती है वो कितने लेवल पर होती है, 2 लेवल पर होती है, एक छोटे लेवल पर और एक बड़े लेवल पर। तो आज हम इतनी बात करेंगे कि छोटे लेवल पर क्या होता है, बड़े लेवल पर कुछ जो स्टडी की जाती है तो उसको क्या कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स को
ये एक स्टडी होती है इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स को हम दो लेवल पर बांट देते हैं। इकोनॉमिक्स को दो लेवल पर बांट देते हैं। एक क्या होता है हमारा मैक्रो, एक होता है हमारा माइक्रो। इको लिख देते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स को मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इंडिविजुअल लेवल पर जब किसी चीज़ की स्टडी करेंगे, मान लो हम एक प्रोड्यूसर, किसी कोई दुकानदार है जो कुछ चीज़ बनाता है, अगर उसकी स्टडी करते हैं तो हमारा आएगा माइक्रो लेवल पर, ठीक है, छोटे लेवल पर। माइक्रो मतलब होता है छोटे लेवल पर जब किसी चीज़ की स्टडी करेंगे इकोनॉमी में तो वो माइक्रो इकोनॉमी होगी। और जब किसी इकोनॉमी में हम पूरे इकोनॉमी की स्टडी करेंगे, ठीक है, उसमें पूरे इकोनॉमी में जो वो इंडस्ट्री होगी उसकी स्टडी करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारी मैक्रो इकोनॉमी, ठीक है। जब इंडिविजुअल लेवल पर बात करेंगे तो माइक्रो, और जब बड़े लेवल पर बात करेंगे तो वो मैक्रो इकोनॉमी हो जाती है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो मैक्रो क्या होता है, मैक्रो स्टडी इकोनॉमिक्स रिलेशनशिप इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी हुल। इसमें क्या होता है हुल इकोनॉमी की स्टडी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है इंडिविजुअल लेवल पर, इसमें क्या होता है किसी एक लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर। इसमें क्या होता है इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी होती है। इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी होती है। मान लो किसी एक फर्म की हो गई, ठीक है, या फिर किसी हाउस होल्ड की हो, किसी जो घर में हमारे होते हैं ना कि घर में भी हमारी इकोनॉमी चलती है, ठीक है, लाते हैं खरीदते हैं कुछ चीज़ बनाते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी में क्या होता है किसी एक चीज़ की, मतलब किसी एक व्यक्ति, एक कंज्यूमर की या एक प्रोड्यूसर की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमी में आएगी। अगर पूरी इकोनॉमी की बात करें तो वो मैक्रो इकोनॉमी कहलाएगी, ठीक है। और जो इसके क्या होते हैं, इसमें क्या होता है प्राइस एंड आउटपुट, ठीक है। इसमें जो हमारा मेन कंसर्न होता है प्राइस एंड आउटपुट, और इसमें क्या होता है एग्रीगेटेड आउटपुट। इसमें क्या होता है जर्नल प्राइस होता है, इसमें जर्नल प्राइस एंड एग्रीगेटेड आउटपुट, ठीक है। इसमें एग्रीगेटेड आउटपुट होता है हमारा, टोटल आउटपुट कितना है। इसमें हम क्या करेंगे किसी एक फर्म की बात करेंगे, किसी एक कंपनी हमारा कितना आउटपुट करती है। इसमें क्या होगा पूरी इकोनॉमी में कितनी चीज़ बनती है, यहाँ पर एक कंपनी कितनी चीज़ बनाती है। मान लो एक कंपनी है ABC लिमिटेड, ठीक है, ये कितना आउटपुट बनाती है, और यहाँ पर पूरे हमारे देश में जितनी कंपनियाँ हैं, ठीक है, वो कितना आउटपुट बनाती हैं, वो आई हमारे मैक्रो इकोनॉमी में, ठीक है। एक की बात करेंगे तो माइक्रो, अगर पूरी की बात करेंगे तो मैक्रो। और जब हम इसकी स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक की, तो हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक के वेरिएबल होते हैं वो क्या हो जाते हैं कॉन्स्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। एज्यूम कर लिया जाता है कि जो हमारे मैक्रो वेरिएबल है वो क्या हो जाएंगे कांस्टेंट हो जाएंगे, मतलब उनका प्रभाव इन पर नहीं होगा। और जब इसकी स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमी की, तो जो माइक्रो इकोनॉमी के वेरिएबल होते हैं वो क्या हो जाते हैं कांस्टेंट हो जाते हैं, मतलब उनका प्रभाव इस पर नहीं कोई पड़ेगा। जब इन दोनों की अलग अलग स्टडी होती है, मैक्रो इकोनॉमी में अलग और माइक्रो इकोनॉमी में अलग, ठीक है। आगे देखेंगे जब हमें और अच्छे समझ में आएगा कि मैक्रो इकोनॉमी क्या है और माइक्रो क्या है, जब हम बात करेंगे आगे, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे जब माइक्रो पढ़ेंगे तो इसकी जितनी भी हमारे टर्म मतलब कि जो वेरिएबल होंगे जो मैक्रो इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं वो क्या हो जाते हैं कांस्टेंट हो जाते हैं, उनका प्रभाव माइक्रो इकोनॉमी में नहीं पड़ता जब स्टडी करते हैं, ठीक है। ये हम एज्यूम करके चलते हैं, जब हम स्टडी करेंगे माइक्रो की तो ये हम मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि मैक्रो वेरिएबल क्या है कॉन्स्टेंट है, और जब मैक्रो की बात स्टडी करेंगे तो ये एज्यूम कर लेंगे कि मैक्रो वेरिएबल कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब मान लो हम टोटल आउटपुट निकालते हैं, उसका प्राइस निकालते हैं पूरे देश के लिए, तो उसमें अगर कोई एक दुकानदार या कोई एक कंपनी थोड़ा सी महंगी उसका प्राइस ज़्यादा है तो उसको हम लेकर कंसीडर थोड़ा नहीं कर सकते, उसको तो हम क्या करते हैं एज्यूम कर लेते हैं कि वो भी इतने पर ही क्या कर रहा होगा सोल्ड कर रहा होगा। इसलिए क्या होता है कि जब बड़े लेवल की बात करते हैं छोटे लेवल को हम मान लेते हैं कि ये भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो वहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि वेरिएबल क्या हो जाते हैं मैक्रो के कांस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। जब एक की बात करेंगे तो दूसरे के वेरिएबल कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। आगे हम और अब हम पहले बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमी की, उसके बाद लाएंगे माइक्रो इकोनॉमी में, ठीक है।
पहले छोटे लेवल पर पढ़ाई करेंगे, उसके बाद बड़े लेवल पर। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे माइक्रो इकोनॉमिक के टॉपिक लेकर के। थैंक यू।